नमस्ते। 1960 में जिस समझौते को कई लोगों ने नेहरू की कमजोरी कहा, आज वही समझौता पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेचैनी बन चुका है। शायद नेहरू ने उस समय केवल पानी का बंटवारा नहीं किया था, उन्होंने भूगोल, भविष्य और रणनीति तीनों को साथ रखकर चाल चली थी। नेहरू की इसी रणनीति में पाकिस्तान ऐसा फंसा कि आज उसका हलक सूख रहा है। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम पर्दे के पीछे की वो हकीकत बताएंगे जिसकी सजा पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। पाकिस्तान में मई महीने में 50 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है। भयंकर गर्मी ने देश भर में लोगों की हालत पतली कर दी है। उससे भी बड़ा डरावना सच यह है कि देश में पानी के लिए हाहाकार जैसे हालात हैं। नदियां सूख रही है, वाटर लेवल मुल्लों के पैरों तले से और नीचे खिसक रहा है। पानी की बोतल जो भारत में थोक में 5 से 6 रुपए में मिलती है, पाकिस्तान में ऐसी ही पानी की एक बोतल 50 रुपए से ऊपर पहुंच चुकी है, जबकि आम आदमी उसके लिए 100 रुपए तक खर्च कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी बेचैनी केवल गर्मी नहीं है, सबसे बड़ा डर उस इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर है, जिसकी चर्चा आज पाकिस्तान के हर टीवी चैनल और हर अखबार में हो रही है। पाकिस्तान लगातार भारत से पानी छोड़ने की अपील कर रहा है, लेकिन भारत का रुख अब पहले जैसा नहीं है। नई दिल्ली साफ संकेत दे चुकी है कि आतंकवाद और पानी अब साथ साथ नहीं चल सकते। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर घबराहट बढ़ रही है और अब यहां से कहानी अचानक इतिहास की तरफ मुड़ती है, क्योंकि आज पाकिस्तान जिस पानी के संकट से डर रहा है, उसकी जड़ें 1948 तक जाती है। वही 1948 जब भारत ने पाकिस्तान की सिंचाई नहरें बंद कर दी थी। उस समय पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मच गया था, खेती रुकने लगी थी, पंजाब के खेत सूखने लगे थे। पानी को लेकर ऐसा डर पैदा हुआ कि पाकिस्तान को समझ आ गया कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। यही वह पल था जब पाकिस्तान को पहली बार एहसास हुआ कि उसका अस्तित्व नदियों पर टिका है और इन नदियों का कंट्रोल पूरी तरह उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि विभाजन के बाद नदी का स्रोत भारत के पास था। पानी ऊपर से आता था और पाकिस्तान नीचे बैठा हुआ देश था, यानी अगर ऊपर वाला देश चाहे तो नीचे वाले की सांसें अटक सकती थी। उस समय हालात इतने तनावपूर्ण हो गए थे कि आखिरकार बातचीत शुरू हुई। कई साल तक खींचतान चली। फिर 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए। दुनिया ने उस समय इसे शांति का बड़ा समझौता बताया था। पाकिस्तान में भी इसे जीत की तरह पेश किया गया। लेकिन आज जब इस संधि को दोबारा पढ़ा जा रहा है, तब पाकिस्तान के विशेषज्ञ खुद कह रहे हैं कि असली रणनीतिक बढ़त तो भारत ने उसी समय हासिल कर ली थी। भारत ने कभी अपना यह रुख नहीं बदला कि पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलुज पूरी तरह उसकी है। पाकिस्तान को साफ कहा गया कि वह इन नदियों पर अपनी निर्भरता खत्म करे और पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब पर अपना सिस्टम खड़ा करे। पहली नजर में यह समझौता बराबरी का लगता था, लेकिन असली कहानी भूगोल में छिपी हुई थी और यही वह जगह है जहां नेहरू की दूरगामी सोच दिखाई देती है। आज पाकिस्तान खुद मानता है कि इंडस वाटर ट्रीटी काफी हद तक भारत के पक्ष में लिखी गई थी, और यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दशकों तक पाकिस्तान में यह प्रचार किया गया कि नेहरू जरूरत से ज्यादा उदार थी। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि अगर नेहरू इतने भोले थे तो फिर भारत के पास आज इतने मजबूत विकल्प कैसे बचे हुए हैं। असल में नेहरू ने पाकिस्तान को वह दिया जिसे रोकना भारत के लिए व्यवहारिक रूप से मुश्किल था, और भारत ने अपने पास वह रखा जिसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था। यही इस संधि का सबसे बड़ा रणनीतिक बिंदु था। पूर्वी नदियां समतल मैदानों से गुजरती है, यहां नहरें बनाना आसान है, पानी मोड़ना आसान है, बांध बनाना भी आसान है। इसलिए भारत ने इन नदियों पर पूरा अधिकार अपने पास रखा। संधि में साफ लिखा गया कि इन नदियों का पानी भारत इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान का हिस्सा लगभग शून्य रहेगा। अब जरा दूसरी तरफ देखिए। पश्चिमी नदियां ऊंचे पहाड़ों से निकलती है, कश्मीर और हिमालय इलाकों से होकर बहती है। वहां विशाल स्तर पर पानी रोकना या मोड़ना बेहद कठिन और महंगा काम है। यही वजह थी कि भारत ने पाकिस्तान से कहा, ठीक है, ये नदियां तुम्हारे हिस्से में जाएंगी, लेकिन यहां भी असली रणनीतिक सोच छिपी हुई थी।
संधि में भारत को पश्चिमी नदियों पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने का अधिकार दिया गया। भारत को सीमित मात्रा में पानी स्टोर करने की भी अनुमति मिली, यानी पानी पूरी तरह पाकिस्तान के हवाले नहीं किया गया। भारत ने अपने लिए हर वह विकल्प खुला छोड़ा जो भविष्य में रणनीतिक रूप से काम आ सके। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान डर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को संधि से ऐसा कुछ नहीं मिला था जो पूरी तरह उसके नियंत्रण में हो। उसे वही पानी मिला जिसे भारत व्यवहारिक रूप से पूरी तरह मोड़ नहीं सकता था। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या नेहरू ने उस समय भूगोल और भविष्य दोनों को ध्यान में रखकर पाकिस्तान को सीमित रणनीतिक जगह दी थी? क्योंकि अगर आप संधि का ढांचा ध्यान से देखें तो तस्वीर साफ होने लगती है। भारत ने वह पानी अपने पास रखा जिसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता था। पाकिस्तान को वह पानी मिला जिसे भारत के लिए उस समय पूरी तरह नियंत्रित करना कठिन था। यानी भारत ने अपनी मजबूरी को भी दीर्घकालिक रणनीतिक ताकत में बदल दिया। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसकी पूरी कृषि व्यवस्था पश्चिमी नदियों पर टिकी हुई है। पाकिस्तान की लगभग 80% खेती सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर करती है। देश का सबसे बड़ा सिंचाई नेटवर्क इन्हीं नदियों से चलता है। पंजाब और सिंध के विशाल खेत इन्हीं के भरोसे हैं। लेकिन डर यहां खत्म नहीं होता। पाकिस्तान की बिजली व्यवस्था का बड़ा हिस्सा भी पानी पर निर्भर है। कई बड़े बांध और पन बिजली परियोजनाएं इन्हीं नदियों के सहारे चलती है। यानी अगर पानी का प्रवाह कम होता है तो असर केवल खेती पर नहीं पड़ेगा, उद्योग प्रभावित होंगे, बिजली संकट बढ़ेगा, शहरों में अंधेरा बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी और महंगाई और ज्यादा विस्फोटक हो जाएगी। यही वजह है कि आज पाकिस्तान में इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर इतनी बेचैनी है। वहां के टीवी डिबेट्स में बार बार पूछा जा रहा है कि अगर भारत संधि की हर धारा को सख्ती से लागू करना शुरू कर दे तो पाकिस्तान क्या करेगा? क्योंकि भारत के पास अब तकनीक भी है, पैसा भी है और राजनीतिक इच्छा शक्ति भी। पिछले कई वर्षों में भारत ने जम्मू कश्मीर और उत्तरी इलाकों में कई हाइड्रो पावर परियोजनाओं पर काम तेज किया है। पाकिस्तान हर नई परियोजना पर आपत्ति दर्ज कराता रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत लगातार यह कहता रहा है कि वह संधि के दायरे में रहकर काम कर रहा है। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी है। वह दुनिया के सामने यह साबित नहीं कर पा रहा है कि भारत संधि तोड़ रहा है, क्योंकि भारत संधि के भीतर रहकर अपने विकल्पों का इस्तेमाल कर रहा है। अब यहां एक और दिलचस्प बात समझिए। संधि भारत को पश्चिमी नदियों पर लगभग 3 मिलियन एकड़ फीट तक पानी जमा करने की अनुमति देती है, लेकिन 65 साल में भारत ने इस सीमा तक भंडारण नहीं किया। वजह साफ है, पहाड़ी भूगोल में इतना बड़ा स्टोरेज बनाना बेहद मुश्किल है। लेकिन पाकिस्तान की चिंता यह है कि अगर भविष्य में तकनीक बदली, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ और भारत ने चरणबद्ध तरीके से अपनी क्षमता बढ़ानी शुरू कर दी तो तब क्या होगा? यही सवाल वहां डर पैदा कर रहा है। और यह डर केवल सरकार तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान के किसान भी चिंतित है, क्योंकि वहां पहले ही पानी की भारी बर्बादी होती है। पाकिस्तान दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां जल प्रबंधन बेहद कमजोर माना जाता है। पुरानी नहरें, रिसाव, अवैज्ञानिक सिंचाई और राजनीतिक भ्रष्टाचार ने पानी की स्थिति और खराब कर दी है। पाकिस्तान ने दशकों तक नए बांधों और आधुनिक जल प्रबंधन के बजाय राजनीति पर ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन अब वही लापरवाही उसके सामने सबसे बड़े संकट के रूप में खड़ी है। आज हालत यह है कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा जल संकट वाले देशों में गिना जाने लगा है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट चेतावनी दे चुकी है कि आने वाले वर्षों में पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता बेहद खतरनाक स्तर तक गिर सकती है। और अब जब भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर अपना रुख सख्त किया है, तब पाकिस्तान को अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी दिखाई देने लगी है। यही कारण है कि पाकिस्तान के भीतर अब नेहरू और इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उस समय पाकिस्तान ने जल्दबाजी में समझौता कर लिया, कुछ कह रहे हैं कि भारत ने भूगोल का फायदा उठाया, और कुछ यह मान रहे हैं कि नेहरू उतने भोले नहीं थे जितना दशकों तक बताया गया। क्योंकि अगर कोई नेता भविष्य को देखकर समझौता करता है, अपने देश के लिए विकल्प बचाकर रखता है और दूसरी तरफ वाले को सीमित रणनीतिक जगह देता है, तो उसे केवल उदार कहना पूरी कहानी नहीं होती। आज पाकिस्तान उसी वास्तविकता से जूझ रहा है। एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ पानी का संकट, ऊपर से आर्थिक बदहाली।
विदेशी कर्ज का बोझ, महंगाई, बेरोजगारी। और अब सबसे बड़ा डर, अगर पानी का संकट और गहराया तो क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि उसके लिए पानी केवल खेती का मामला नहीं है। पानी उसकी अर्थव्यवस्था है, पानी उसकी राजनीति है, पानी उसकी आंतरिक स्थिरता है, और सबसे बड़ी बात, पानी उसका भविष्य है। यही वजह है कि भारत का हर बयान अब इस्लामाबाद में ध्यान से सुना जाता है। हर नई परियोजना पर बहस होती है, हर नदी पर नजर रखी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान समझ चुका है कि 21वीं सदी में युद्ध केवल सीमा पर नहीं होंगे, असली लड़ाई संसाधनों की होगी, और पानी सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बन सकता है। और शायद यही वह बात है जिसे 1960 में बहुत कम लोगों ने समझा था। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।